तो बोकारो विधायक श्वेता सिंह अचानक से चर्चा में आ गई। चर्चा में आने की वजह है कि दो पैन कार्ड का होना। एक पैन कार्ड उनका गुरुग्राम से गुड़गांव से बना हुआ है, दूसरा पैन कार्ड रामगढ़ से 2010 में बना है और इसे लेकर बीजेपी ने राज्यपाल के पास आवाज लगाई और आवाज उठाई और कहा है कि जिस तरह से उन्होंने गलत पैन कार्ड पेश किए हैं उस पर एक्शन होना चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए, उनकी विधानसभा की सदस्यता रद्द की जानी चाहिए। और इतना ही नहीं, उनके ऊपर 4 वोटर कार्ड बनवाने के भी आरोप हैं। क्या कुछ हुआ है इस पूरे मामले में, ये जानने के लिए सीधे जुड़ेंगे संवाददाता करिश्मा से। करिश्मा, देखिए मसला गंभीर होता दिखाई दे रहा है। खबरें इस तरह की आई कि उनके दो पैन कार्ड हैं और फिलहाल देखिए वो तो बाहर इलाज करा रही हैं, लेकिन इस मामले को तूल पकड़ता देखकर कहीं ना कहीं उनकी परेशानी बढ़ रही होगी। अब बीजेपी ने क्या कुछ मांग रखी है इस पर? जी उदय, श्वेता सिंह की परेशानी जो है वो अब बढ़ती हुई नजर आ रही है। इससे पहले आपने सुना होगा कि ये कहा जा रहा था कि श्वेता सिंह के नाम पर 2 पैन कार्ड है। इसके साथ ही सुबह से ये खबरें चल रही थी कि 3 वोटर आईडी है। लेकिन देखिए अब बिरंची नारायण जो बोकारो से पूर्व विधायक रहे हैं, उनका स्पष्ट तौर पर कहना है कि यहाँ पर 4 वोटर आईडी है श्वेता सिंह के नाम पर। तो देखिए उन्होंने एक बड़ा खुलासा किया है, जिसको लेकर आज बीजेपी के कुछ प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल से मुलाकात करने के लिए गए थे। राज्यपाल को ज्ञापन भी सौंपा है, जिसके बाद हमने पूर्व विधायक बिरंची नारायण से बातचीत की तो उनका कहना है कि यहाँ पर सभी चीज जो झूठ है वो कहीं ना कहीं श्वेता सिंह ने सुनाई है। साथ ही साथ उनका कहना था कि जब चुनावी हलफनामा होता है तो उसमें कौन कौन से सरकारी कह सकते हैं कि आपने कोई भी ऐसा सरकारी बकाया तो नहीं रखा है, इसको लेकर वहां पर भरा जाता है। तो उनका कहना था कि वहां पर उन्होंने नॉट एप्लीकेबल लिखा है और ऐसे में उन्होंने जो आज कह सकते हैं डॉक्यूमेंट वो लेकर आए थे, उसके अनुसार उनका कहना है कि जो BSL में जो क्वार्टर है उसका बकाया 2022 से है। तो ऐसे में यहाँ पर उन्होंने कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन किया है। साथ ही साथ उनका कहना है कि 2022 से भुगतान नहीं हुआ है, बकाया है, तो आखिर उन्होंने यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल क्यों लिखा है। आपको भी पता होगा उदय कि जब हलफनामा लिखाया जाता है चुनाव के समय, तो ऐसे में ये बताया जाता है कि अगर कोई भी आपके पास सरकारी बकाया है तो उसका जिक्र किया जाता है, लेकिन उन्होंने जिक्र नहीं किया, ऐसा बिरंची नारायण का कहना है। अब देखिए इसको लेकर अगर हम श्वेता सिंह की बात करेंगे तो श्वेता सिंह का कोई भी वर्जन जो है वो सामने नहीं आया है, क्योंकि श्वेता सिंह फिलहाल झारखंड से बाहर है, यानी कि वो बैंगलोर में है, इलाज कराने के लिए गई है। तो ऐसे में जब तक उनका वर्जन सामने नहीं आएगा तब तक देखिए उनका पक्ष और वो क्या कह रही हैं इन मुद्दे पर ये थोड़ा कहना मुश्किल होगा। लेकिन अगर हम बिरंची नारायण की बात करेंगे तो बिरंची नारायण ने कहा है कि आखिर 2 पैन कार्ड क्यों, एक गुरुग्राम से बनाया गया था और एक उनका कहना है कि 2010 में रामगढ़ से बनाया गया, और दोनों में जो पिता का नाम है वो अलग अलग है। अगर हम गुरुग्राम के पैन कार्ड की बात करेंगे तो गुरुग्राम में जो पैन कार्ड बनाया गया है उदय, उसमें दिनेश कुमार सिंह है पिता का नाम, और अगर हम 2010 में जो रामगढ़ में बनाया गया था उसमें बिल्कुल अलग नाम है। तो ऐसे में साफ तौर पर बिरंची नारायण का कहना है कि ये जांच का विषय है और जांच होनी चाहिए ताकि पता चल जाए कि आखिर गड़बड़ी कहां हुई है, आखिर 2 पैन कार्ड क्यों बनाया गया है। सुबह से देखिए ये भी चर्चाएं हो रही थी कि उनके नाम से 2 या 3 वोटर आईडी है। तो ऐसे में बिरंची नारायण का कहना है कि उन्होंने ज़रूर मीडिया के ज़रिए ये खबर सुना, लेकिन उनका कहना है कि उसके बाद मैं खुद अपने स्तर से जांच कर रहा था कि आखिर कितने वोटर आईडी है। तो उनका कहना है कि पहले तो मुझे पता चला 3 है, लेकिन उसके बाद किसी ने फ़ोन किया, ऐसा बिरंची नारायण का कहना है कि किसी ने उन्हें फ़ोन किया और उसके बाद 4थे वोटर आईडी का जिक्र किया, जिसके बाद बिरंची नारायण का कहना है कि टोटल 4 वोटर आईडी उनके नाम से है। साथ ही साथ उन्होंने एक तथ्य भी रखा, उनका कहना है कि अगर हम पैन कार्ड बनाते हैं तो उसमें पिता का नाम रहता है, लेकिन यहाँ पर क्यों गड़बड़ी की गई है, दोनों में पिता का नाम अलग अलग क्यों रखा गया है, ये उनके समझ से परे है, जिसको लेकर आज गुहार लगाने के लिए लोग राज्यपाल से मुलाकात करने के लिए गए थे। वहां पर उन्होंने ज्ञापन सौंपा। देखिए सिर्फ बिरंची नारायण ही नहीं बल्कि रांची विधायक CP सिंह के साथ साथ आदित्य साहू भी आज करिश्मा, देखिए मसला गंभीर इसलिए हो जाता है क्योंकि जब आधार कार्ड की या वोटर कार्ड की बात होती है तो ये कोई फर्जी तरीके से भी बनवा सकता है। आधार वोटर कार्ड की अगर बात हो तो वो कई बार फर्जी लोग भी बनवा सकते हैं, लेकिन पैन कार्ड खुद आवेदन करके बनवाया जाता है और यहाँ पे 2 पैन कार्ड कोई दूसरा बनवा दे ये आसान नहीं लगता। ऐसे में वाकई में उन्हें जवाब देना थोड़ा मुश्किल होगा। पूरी जांच होगी तब तथ्य सामने आएंगे, लेकिन परेशानी बड़ी है लगता है।
जो जाहिर तौर पर देखिए ये गंभीर मामला है और खुद बीजेपी के कई जो लोग हैं जो प्रतिनिधिमंडल पहुंचे थे उनका यही कहना था कि ये मामला जो है बहुत गंभीर है और इसको बारीकी से देखने की ज़रूरत है। साथ ही साथ देखिए यहाँ पर बिरंची नारायण ने जो बोला है, यानी कि उनका कहना है कि वोटर ID की बात तो छोड़िए, पैन कार्ड कैसे कोई दो बना सकता है। इसके साथ ही उन्होंने एक और बात का जिक्र किया है कि दो पैन कार्ड में तो पिता का नाम अलग अलग है, लेकिन दोनों पैन कार्ड में श्वेता सिंह का स्पेलिंग जो है वो बिल्कुल अलग है। एक में उनका कहना है कि SHWETA है और एक में TT है, यानी कि 2 बार एक ही वर्ड को रिपीट किया गया है। तो ऐसे में उनका कहना है कि ये जवाब तो खुद श्वेता सिंह ही देंगी कि आखिर दो स्पेलिंग कैसे हो गया, पिता का नाम कैसे अलग हो गया। साथ ही साथ उनका एक ही कहना है उदय कि अगर पैन कार्ड बनता है, किसी भी महिला का पैन कार्ड बनता है तो उसमें उनके पिता का नाम होता है। पिता का नाम कभी भी नहीं बदला जा सकता है। अगर पति का नाम बदला जा सकता है लेकिन पिता का नाम नहीं बदला जा सकता है, पिता एक ही हो सकते हैं। तो ऐसे में उनका कहना है कि आखिर दो पैन कार्ड में अलग अलग पिता का नाम कैसे हो गया। साथ ही साथ उनका ये भी कहना था कि चुनावी हलफनामे में जो पति का नाम है वही पिता का नाम दूसरे पैन कार्ड में दिया हुआ है, तो ये जांच का विषय है। साथ ही साथ उनका कहना है कि मैं सवाल उठा रहा हूँ, अब जांच जैसे जैसे आगे बढ़ेगा वैसे वैसे चीजें स्पष्ट हो जाएगी। साथ ही साथ मैंने आपको शुरुआत में ही कहा कि उनका कहना है कि यहाँ पर उन्होंने कह सकते कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन किया है, आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया है। उनका कहना है कि जो चुनावी हलफनामे है उसमें कई बातों का जिक्र किया जाता है और ये बातों का भी जिक्र किया जाता है कि आखिर आपके पास कोई भी ऐसा सरकारी बकाया तो नहीं है। तो ऐसे में उनका कहना है कि BSL क्वार्टर में जहां वो रह रही है वहां पर 2022 से भुगतान नहीं हुआ है। तो ऐसे में उन्होंने चुनावी हलफनामे में भी आधा अधूरा चीज का जिक्र किया है, नॉट एप्लीकेबल वहां पर लिखा हुआ है। तो ऐसा क्यों किया गया है ये जरूर बताया जाए। साथ ही साथ कई आरोप जो है वो यहाँ पर तमाम जो लोग हैं वो लगाते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन देखिए सबसे बड़ा सवाल है उदय कि अभी तक श्वेता सिंह ने इस मामले पर कुछ नहीं कहा है। फिलहाल वो बैंगलोर में है, इलाज करवा रही है, लेकिन कह सकते हैं अब उनकी मुश्किलें जो है दिन प्रतिदिन बढ़ती हुई नजर आ रही है। देखने वाली बात ये होगी कि उनकी तरफ से क्या कुछ रिएक्शन आता है और इस पर कार्रवाई क्या होती है, ये देखने वाली बात होगी।